स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शुभ चैनल में। आज हम जियोफ्री चौसर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। वो चाहे हो गया आप लोग के जीआईसी लेक्चरर का या फिर यूजीसी नेट का। तो आइए अब हम सभी एमसीक्यूज को लाइन वाइज पढ़ते हैं। इन कैंटरबरी टेल्स देयर आर ऑप्शन ए 24 फिनिश्ड टेल, ऑप्शन बी 21 फिनिश्ड एंड 3 अनफिनिश्ड टेल, या फिर ऑप्शन सी 120 टेल्स, या फिर ऑप्शन डी 29 टेल्स। तो हमारा जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है, 21 फिनिश्ड टेल है एंड 3 अनफिनिश्ड टेल है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द रोमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ डचेस एंड एबीसी एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स आर बिलोंग टू। ठीक है, जियोफ्री चौसर ने द रोमाउंट ऑफ द रोज और द बुक ऑफ डचेस और एबीसी एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स जो लिखा है, ये चारों इनके वर्क जो है वो फ्रेंच पीरियड से बिलोंग करते हैं, या तो इटालियन पीरियड से, या तो इंग्लिश पीरियड से, या तो नन ऑफ दिस, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो ये चारों वर्क इनके फ्रेंच पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब ये चारों वर्क फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, द ट्रलस एंड क्रिसिडा, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन बिलोंग टू। ठीक है, तो जियोफ्री चौसर ने ये चारों वर्क जो लिखे हैं, ये देखते हैं किस पीरियड में लिखे हैं। तो ऑप्शन ए फ्रेंच पीरियड, ऑप्शन बी इटालियन पीरियड, ऑप्शन सी इंग्लिश पीरियड, या ऑप्शन डी रोमन पीरियड। तो जियोफ्री चौसर ने चारों वर्क हमारे इटालियन पीरियड में लिखा है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा। इटालियन पीरियड का मतलब इटालियन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वॉज टोल्ड बाय। जियोफ्री चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स लिखा है उसमें उन्होंने जो फर्स्ट टेल और लास्ट टेल जो है वो किसके द्वारा बोला गया है, तो वो नाइट और पर्सन द्वारा बोला गया है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए सही माना जाएगा, और ऑप्शन बी नाइट एंड पार्डन, ऑप्शन सी पर्सन एंड नाइट, एंड ऑप्शन डी चौसर एंड मिलर, ये तीनों गलत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। इन कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ होस्ट। कैंटरबरी टेल्स में होस्ट का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हैरी बेली, ऑप्शन बी चौसो, ऑप्शन सी वाइफ ऑफ बाथ एंड पार्सन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसमें जो होस्ट है वो हैरी बेली है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आउट ऑफ द 4 chief dialects that flourished in the pre-Chaucerian period, the one that became the standard English in Chaucer's time is, ऑप्शन ए है द नदर्न, ऑप्शन बी है द ईस्ट मिडलैंड, एंड ऑप्शन सी है द वेस्ट मिडलैंड, एंड ऑप्शन डी है हमारा द सदर्न। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन द ईस्ट मिडलैंड। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। द पोएट हु वॉज बोर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड। ठीक है, वो कवि जो एडवर्ड थर्ड किंग के शासनकाल में पैदा हुआ, लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचर्ड सेकेंड, और रिचर्ड सेकेंड के शासनकाल तक चला, एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ वॉज, और हेनरी फोर्थ किंग के शासनकाल के दौरान वो मर जाता है। ठीक है, तो वो कौन से थे? ए ट्रेवेलियन, एंड ऑप्शन बी चौसर, ऑप्शन सी बकेसियो, एंड ऑप्शन डी लैंगलैंड। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, जेफरी चौसर। ठीक है, जेफरी चौसर ही ऐसे एक पोएट थे जिन्होंने एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में पैदा होते हैं, और रिचर्ड सेकेंड के भी शासनकाल को देखते हैं, और हेनरी फोर्थ के शासनकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है हमारा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द बुक ऑफ डचेस बाय चौसर इज जियोफ्री चौसर ने बुक ऑफ डचेस लिखा है।
ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए लेंदी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रन्स वाइफ, ऑप्शन बी शॉर्ट लिरिकल स्टोरी ऑफ डचेस ऑफ वॉल्स, ऑप्शन सी लॉन्ग नरेटिव स्टोरी ऑफ एन adulterous duchess, ऑप्शन डी ट्रिब्यूट टू हिज बिलव्ड एंड हर ब्यूटी। ठीक है, तो इसमें जो जियोफ्री चौसर ने द बुक ऑफ डचेस ये वर्क लिखा है, ये इनका एलिगरिकल वर्क है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चौसर बियर क्लोज रिजेंबल टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। ठीक, जियोफ्री चौसर का जो भी वर्क है उसमें से कौन सा उनका ऐसा वर्क है दांते के डिवाइन कॉमेडी के समान दिखता है। तो ऑप्शन ए द रोमाउंट ऑफ द रोज, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट ऑफ फॉल, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ फेम और ऑप्शन डी ट्रेलस एंड क्रिसिडा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही है, द हाउस ऑफ फेम। ये इन जो वर्क है जियोफ्री चौसर का, ये दांते के डिवाइन कॉमेडी के समान दिखता है। तो आइए हम क्वेश्चन 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चौसर कंटेन पैसेज दैट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दांते। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चौसर कंटेन पैसेज, जियोफ्री चौसर ने कौन से पैसेज को उठाया है दांते के वर्क से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए द हाउस ऑफ फेम, and option B the Parliament of Fall, and option C the Canterbury Tales, and option D Legend of Good Women। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑफ फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वेरी आइडिया ऑफ द कैंटरबरी टेल इज बिलीव्ड टू हैव बीन टेकन फ्रॉम बकेसियो, जो बकेसियो से लिया गया हो। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डेकामेरन, ऑप्शन बी फिलिस्ट्रेटो, ऑप्शन सी कन्फेशन मेंटिस एंड ऑप्शन डी पोलिक्रोनिकन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही में होगा डेकामेरन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द फर्स्ट पोयम बाय चौसर नोन टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट इज। जियोफ्री चौसर का ऐसा कौन सा पहला वर्क है जो माना जाता है जिसमें जियोफ्री चौसर ने पहली बार हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन ए है द कंप्लेंट अनटू पिटी, बी द रोमाउंट ऑफ द रोज, ऑप्शन सी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ऑप्शन डी ट्रेलस एंड क्रिसिडा। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन होगा, क्योंकि इसमें जियोफ्री चौसर ने पहली बार हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड दैट, किसने कहा था जियोफ्री चौसर फाउंड इंग्लिश और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए लेगियस एंड ऑप्शन बी हेडो एंड ऑप्शन सी लैंग एंड ऑप्शन डी लोवेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लोवेस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चौसर यूज्ड फर्स्ट टाइम हिज राइम रॉयल स्टेंजा इन। जियोफ्री चौसर ने राइम रॉयल जो स्टेंजा इनका सबसे पहले किसमें कौन से वर्क में उन्होंने यूज किया था। ऑप्शन ए द प्रोलॉग, ऑप्शन बी द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन सी द बुक ऑफ डचेस, ऑप्शन डी ट्रेलस एंड क्रिसिडा। तो जियोफ्री चौसर ने राइम रॉयल का इस्तेमाल उन्होंने ट्रेलस एंड क्रिसिडा में किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही माना जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इन प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल चौसर एम्प्लॉय द। प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल्स में जियोफ्री चौसर ने कौन से स्ट्रेंजर फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन ए ओटवा राइमा, ऑप्शन बी राइम रॉयल, ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसमें ऑप्शन सी सही माना जाएगा, हीरोइक कपलेट। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जियोफ्री चौसर
कैंटरबरी टेल इज कंसिस्ट ऑफ, जियोफ्री चौसर का जो कैंटरबरी टेल है उसमें कितने पिलग्रिम हैं? तो ऑप्शन ए 19 पिलग्रिम, ऑप्शन बी 29 पिलग्रिम्स, ऑप्शन सी 30 पिलग्रिम्स, ऑप्शन डी 39 पिलग्रिम्स। तो इसमें जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ज़्यादातर सही माना जाता है, ठीक है, लेकिन मेन रूप से ऑप्शन सी सही माना जाता है, ऑप्शन जिसमें 30 पिलग्रिम दिए हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। Who among the following has been called by Spencer as the well of English undefiled? ठीक है, कौन से ऐसे कवि हैं जिनको स्पेंसर द्वारा कहा गया है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? ठीक है, तो ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी लैंगलैंड या ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी थॉमस मोरे। ठीक है, तो जियोफ्री चौसर वो कवि है जिसको स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने कहा है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इन द कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम मीट? कैंटरबरी टेल्स में उस इन का क्या नाम है जहां पर सारे पिलग्रिम मिलेंगे? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए कैंटरबरी, ऑप्शन बी टेबर्ड एंड ऑप्शन सी थॉमस बेकेट या फिर ऑप्शन डी पिनसेटन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, टेबर्ड इन में मिलेंगे। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड क्रिटिसाइज चौसर फॉर लैकिंग इन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जियोफ्री चौसर को क्रिटिसाइज किया है, तो किस लिए? ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी हाई सीरियसनेस, ऑप्शन सी द लिरिक क्वालिटी, ऑप्शन डी वेरिसिमिलिट्यूड। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हाई सीरियसनेस के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इन कैंटरबरी टेल्स चौसर्स ओन टेल ऑफ मेलिबी इज इन। जियोफ्री चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स में मेलिबी की जो कहानी बताई थी उसको उन्होंने किस फॉर्म में बताया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए राइम, ऑप्शन बी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन सी प्रोज एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, प्रोज। जियोफ्री चौसर ने मेलिबी की कहानी को प्रोज स्टाइल में बताया है। जियोफ्री चौसर वॉज बोर्न इन लंडन अराउंड। जियोफ्री चौसर का जन्म लंदन में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1340s, ऑप्शन बी 1350s, ऑप्शन सी 1330, ऑप्शन डी 1335। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1314 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो ऑप्शन ए जियोफ्री चौसर, ऑप्शन बी एडमंड स्पेंसर या फिर ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर या ऑप्शन डी बेन जॉनसन। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा, जियोफ्री चौसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। हु इज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबे? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जियोफ्री चौसर, ऑप्शन बी एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। ठीक है, कहा गया है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जो वेस्टमिंस्टर एबे में जिनको दफनाया गया है कॉर्नर में। ठीक है, तो वो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जियोफ्री चौसर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ मेडिवल इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑन द एस्ट्रोलेब टाइटल अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोब? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सी विलियम शेक्सपियर, डी जियोफ्री चौसर। तो हमारे यहाँ पे डी सही होगा, जियोफ्री चौसर।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विच वर्क ऑफ चौसर ओपन्स विद द वर्ड्स लेट लूज माई सन। ठीक है, जियोफ्री चौसर का कौन सा ऐसा वर्क है जो किस लाइन से स्टार्ट हुआ है? वर्ड से, लेट लोएस माई सन। ऑप्शन ए अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब, ऑप्शन बी द बुक ऑफ डचेस, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ फेम, ऑप्शन डी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो इसमें हमारा ए सही होगा, अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। चौसर्स फैमिली नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच चौसरियन, चौसर मीनिंग। जियोफ्री चौसर के जो फैमिली का नाम है चौसर, ये जो वर्ड है ये फ्रेंच नेम है जिसका मतलब होता है ऑप्शन ए शू मेकर, या ऑप्शन बी काइट मेकर, या ऑप्शन सी ट्रेलर, या ऑप्शन डी मैसन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर ए होगा शू मेकर। ठीक है। 27 हु वर द पेरेंट्स ऑफ जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर के पेरेंट्स कौन थे? तो ऑप्शन ए जॉन चौसर एंड एग्नेस कैप्टन, या फिर ऑप्शन बी जॉन चौसर, फिलिप्पा रोएट, ऑप्शन सी कैथरीन कैथरीन वैनफोर्ड एंड जॉन ऑफ गॉन्ट, ऑप्शन डी सर गिल्स डी रोएट एंड एग्नेस कैप्टन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जॉन चौसर एंड एग्नेस कैप्टन। उसके बाद 28 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट सॉ द रेन ऑफ थ्री किंग। इसमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने 3 राजाओं के शासनकाल को देखा है? ठीक है, कौन कौन से राजा? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ। तो ऑप्शन ए द पर्ल पोएट, ऑप्शन बी सर विलियम टेंडल, ऑप्शन सी जियोफ्री चौसर एंड ऑप्शन डी विलियम लैंगलैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि वो जियोफ्री चौसर है, ठीक है, जो एडवर्ड थर्ड के समय पैदा हुए थे और हेनरी फोर्थ के समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। जियोफ्री चौसर मैरिड फिलिप्पा डी रॉयट इन। जियोफ्री चौसर ने फिलिप्पा डी रॉयट से कब शादी की? तो ऑप्शन ए 1366 में, या ऑप्शन बी 1377 में, या ऑप्शन सी 1378 में, या फिर ऑप्शन डी 1379 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1366 में जियोफ्री चौसर ने फिलिप्पा डी रॉयट से शादी की। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ चौसर्स फ्रेंड ब्रदर इन लॉ एंड पेट्रन हुज वाइफ डेथ चौसर कमेमोरेटेड इन द बुक ऑफ डचेस। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जियोफ्री चौसर के दोस्त के ब्रदर इन लॉ का क्या नाम था एंड जो उनके संरक्षण में थे, और हुज वाइफ डेथ चौसर कमेमोरेट इन द बुक ऑफ द डचेस। ठीक है, जिसके वाइफ के मृत्यु के बाद जियोफ्री चौसर ने उन पर द बुक ऑफ डचेस लिखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है द जॉन ऑफ गॉन्ट, ऑप्शन बी जॉन विलियम, ऑप्शन सी जॉन डन, ऑप्शन डी एडवर्ड थर्ड। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विच पोएट कंसीडर चौसर हिज रोल मॉडल। ठीक है, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने जियोफ्री चौसर को अपना रोल माना है एंड हेल्ड हिम एज द फर्स्ट फेंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज। ऑप्शन ए रिचर्ड लवलेस, ऑप्शन बी थॉमस होक्लेफ, ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन डी जॉन वैक्लिफ। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, थॉमस हॉकलिफ। ठीक है, उसके बाद हम द कैंटरबरी टेल्स के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? तो ऑप्शन ए विलियम लैंगलैंड, या फिर ऑप्शन बी जियोफ्री चौसर, या ऑप्शन सी जॉन गोवर, या ऑप्शन डी
जिनुआ बोकासियो, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, जियोफ्री चौसर। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड को देखेंगे, इन विच लैंग्वेज वॉज द कैंटरबरी टेल्स ओरिजिनली रिटेन, ठीक है, कौन से भाषा में हमारा कैंटरबरी टेल्स लिखा गया है ओरिजिनली? तो ऑप्शन ए लैटिन में, या ऑप्शन बी ओल्ड इंग्लिश में, या ऑप्शन सी मिडिल इंग्लिश में, या ऑप्शन डी फ्रेंच इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि द कैंटरबरी टेल्स हमारा इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी स्टोरीज डज द कैंटरबरी टेल्स कंटेन, कैंटरबरी टेल्स में कितनी कहानियां थी? तो ऑप्शन ए 24, या फिर ऑप्शन बी 50, या ऑप्शन सी 84, या ऑप्शन डी 120, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 24 कहानियां थी। What was the Chaucer's original plan for the total number of tale? जियोफ्री चौसर ने का जो ओरिजिनल प्लान था कैंटरबरी टेल लिखने का, उसमें कितना टोटल टेल्स था, कहानियां थी? तो उसमें क्या ए 24 था, या फिर ऑप्शन बी 84 था, या ऑप्शन सी 120 था, या ऑप्शन डी 200 था? तो जियोफ्री चौसर ने टोटल जो प्लान बनाया था कैंटरबरी टेल्स लिखने का, उसमें 120 टेल वो लिखना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। व्हाट इज द सेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, व्हाट इज द सेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ कैंटरबरी टेल्स? तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा ए, क्या ये द रॉयल कोर्ट, या ऑप्शन बी बैटलफील्ड, या ऑप्शन सी द पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी, या ऑप्शन डी अ मोनास्ट्री, ठीक है। तो जियोफ्री चौसर ने जो कैंटरबरी टेल्स लिखा था, ये एक पिलग्रिमेज है के लिए लिखा था, तो इसलिए हमारा ए पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी ये सही होगा, तो सी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, विच सेंट श्राइन आर द पिलग्रिम विजिटिंग, ये जो सारे पिलग्रिम्स थे, ये कौन से संत के तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए संत अगस्टाइन, या ऑप्शन बी संत थॉमस बैकेट, या ऑप्शन सी संत जॉर्ज, या ऑप्शन डी संत कथबर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये सारे जो पिलग्रिम्स थे ये सब संत थॉमस बैकेट के श्राइन पर जा रहे थे। उसके बाद हम इसको देखेंगे, हु इंट्रोड्यूसेस द पिलग्रिम्स इन द जनरल प्रोलॉग, जनरल प्रोलॉग में पिलग्रिम्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ऑप्शन ए द नाइट, ऑप्शन बी हैरी बेली, ऑप्शन सी द पार्सन, या ऑप्शन डी चौसर हिमसेल्फ, ठीक है। तो नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि हैरी बेली जो है वो यहाँ पे होस्ट है, इसलिए हैरी बेली ही इंट्रोड्यूस कराता है सारे पिलग्रिम्स को। उसके बाद हम 8 को देखते हैं, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स वाज पब्लिश्ड बाय, कैंटरबरी टेल्स पहली बार प्रिंट होकर पब्लिश की गई किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए रिचर्ड पेंसन के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी जॉन वाइक्लिफ के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी विलियम कैक्सटन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी थॉमस मेलोरी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सबसे पहली बार विलियम कैक्सटन ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में कैंटरबरी टेल्स को प्रकाशित किया था। इन विच ईयर डिड विलियम कैक्सटन फर्स्ट प्रिंट द कैंटरबरी टेल्स, विलियम कैक्सटन ने सबसे पहली बार कैंटरबरी टेल्स को कब प्रिंट किया था? तो ऑप्शन ए 1367 में, या फिर ऑप्शन बी 1476 में, या फिर ऑप्शन सी 1500 में, या फिर ऑप्शन डी 1387 में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1476 में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विच मैन्युस्क्रिप्ट इज
considered close to Chaucer's intention? कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट चौसर के क्लोज माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलिसमेयर, ऑप्शन बी हैंगवर्थ, ऑप्शन सी कर्टन नेरो, ऑप्शन डी वर्नन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द एलिसमेयर एंड हैंगवर्थ मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपीड बाय। एलिसमेयर ऑन और हैंगवर्थ मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो कॉपी किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए विलियम कॉक्सन के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी आदम पिंकर्स्ट के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी जॉन गॉवर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी थॉमस हॉकलिफ के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, आदम पिनखर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, हाउ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स सर्वाइव टुडे? कैंटरबरी टेल्स के कितने मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि अभी भी पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 28, या ऑप्शन सी 84, या ऑप्शन डी 120। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 84। विच इटालियन वर्क मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स में कौन सा इटालियन वर्क एक समान दिखता है? ऑप्शन ए डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन बी डेकामेरन, ऑप्शन सी ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, ऑप्शन डी विटा नोवा। इसमें हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, डेकामेरन। विच टू कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट चर्च करप्शन? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए द नाइट एंड द स्क्वायर, ऑप्शन बी द पार्डनर एंड द समनर, एंड ऑप्शन सी द monk एंड द प्रायर्स, एंड ऑप्शन डी द पर्सन एंड द क्लर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। जो हमारा कैंटरबरी टेल्स है, इस कहानी में कौन से ऐसे दो पात्र हैं जो चर्च करप्शन को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी होगा, द पार्टनर एंड द समनर। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द प्रायर्स टेल इज बेस्ड ऑन। प्रायर्स टेल्स जो है वो किस पर बेस्ड है? तो ऑप्शन ए अ चिवलरिक रोमांस, बी अ मिरेकल स्टोरी, सी अ ब्लड लेबल अगेंस्ट जीव, डी अ सेंट्स लाइफ। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अ ब्लड लेबल अगेंस्ट जीव्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाउ इज चॉसर हिमसेल्फ रिप्रेजेंट इन द कैंटरबरी टेल्स? जियोफ्री चॉसर जो हैं इस कैंटरबरी टेल्स में वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा एज द नाइट, वो नाइट के रूप में, ऑप्शन बी एज द पर्सन, या फिर ऑप्शन सी एज ए पिलग्रिम टेलिंग ट्विस्ट टेल, या ऑप्शन डी ही इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें जियोफ्री चौसर जो थे वो एक पिलग्रिम के रूप में थे जिन्होंने दो कहानियां भी सुनाई थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विच टेल मेक्स फन ऑफ चिवलरिक रोमांस? ऑप्शन देखते हैं। द नाइट्स टेल, ऑप्शन बी सर टॉप्स, ऑप्शन सी द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, ऑप्शन डी द पार्सन्स टेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सर टोपस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द जनरल प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस अबाउट हाउ मेनी पिलग्रिमेज? जनरल प्रोलॉग में कितने पिलग्रिम को दर्शाया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है? तो वो है ऑप्शन ए 15, या ऑप्शन बी 20, या फिर ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 50। तो इसमें 30 पिलग्रिम को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विच सोशल क्लासेस आर प्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड इन द टेल। इस कहानी में मतलब इस कैंटरबरी टेल्स में कौन से सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है? ऑप्शन ए नोबेल्टी, क्लर्जी, कॉमनर्स, या ऑप्शन बी वनली नोबेल्टी, या ऑप्शन सी वनली क्लर्जी, या ऑप्शन डी वनली पीजेंट। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, इसमें नोबेल्टी, क्लर्जी और कॉमनर्स को दर्शाया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द नाइट्स टेल डील्स विद, नाइट्स का जो कहानी है वो किससे डील करता है? तो ऑप्शन ए चर्च करप्शन से, या ऑप्शन बी द फ्लैश ऑफ चिवलरी, या ऑप्शन सी ब्लड लेबल, ऑप्शन डी ग्रीड ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, द फ्लॉ ऑफ चिवलरी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड, कौन सा मुख्य ऐतिहासिक घटना से प्रभावित हुआ था रिलीजियस क्वेश्चनिंग, जिसके कारण धार्मिक प्रश्न उठने लगे थे इन चौसर टाइम, जियोफ्री चौसर के समय में। मतलब जियोफ्री चौसर के समय में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसके कारण धार्मिक धर्म पर क्वेश्चन उठने लगे थे? तो पहला ऑप्शन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इसलिए, ऑप्शन बी द ब्लैक डेथ, या ऑप्शन सी 100 ईयर वॉर्स, या ऑप्शन डी द पीजेंट रिवोल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उस दौरान ब्लैक डेथ आया हुआ था जिसके कारण लगभग बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 22 को। विच कैरेक्टर इज सोन टू वर्क फॉर द डेविल इन द फ्रायर्स टेल? ठीक है, विच कैरेक्टर इज सोन, किस पात्र को दर्शाया गया है टू वर्क फॉर द डेविल, डेविल के कार्य के लिए फ्रायर्स के टेल में। मतलब फ्रायर्स के टेल में कौन से पात्र को दर्शाया गया है डेविल के कार्य के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए द मोंक, ऑप्शन बी द पार्डनर, ऑप्शन सी द समनर, या ऑप्शन डी द स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी द समनर। उसके बाद हम 23 क्वेश्चन को देखते हैं। द नाइट रिप्रेजेंट विच स्टेट, जो योद्धा है मतलब नाइट, वो कौन से स्टेट को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए द क्लर्जी, ऑप्शन बी द नोबेल्टी, ऑप्शन सी पीजेंट्री, या ऑप्शन डी द मर्चेंट्स। तो यहाँ पर जो नाइट्स है वो नोबेल्टी को दर्शाता है, इसलिए बी सही होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। द जनरल प्रोलॉग इज पार्शली बेस्ड ऑन व्हाट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो जनरल प्रोलॉग है जिसको जियोफ्री चौसर ने लिखा है, ये इसका जो मुख्य भाग है वो कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे आधारित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, या ऑप्शन बी डोमेस्डे बुक, या फिर ऑप्शन सी हैरी बेलिस पोल टैक्स रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी रॉयल कार्टर। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, हैरी बेलिस पोल टैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चौसर मेनली रोट इन विच डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश? ठीक है, जियोफ्री चौसर जो है जो मिडिल इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे, वो कहाँ के मिडिल इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे? तो ऑप्शन ए है नॉर्थर्न, या फिर ऑप्शन बी लंदन, या फिर ऑप्शन सी वेस्ट मिडलैंड, या फिर ऑप्शन डी कैंटिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में द जनरल प्रोलॉग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जियोफ्री चौसर का अभी द कैंटरबरी टेल्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द जनरल प्रोलॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।